आपको सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि मॉक को एनालाइज कैसे करा जाता है, मॉक में अगर नंबर्स नहीं बढ़ रहे तो उनको इंक्रीज कैसे करा जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इंग्लिश का मैं रामबाण इलाज और मीन्स की क्लासेस लो और प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बार बार। कंप्यूटर की क्लास लेना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर 1% मान भी लो कि आरआरबी का एग्जाम 30 डेज है, ये प्रॉपर इसी चीज में जाने चाहिए। अब हम आगे, आप सभी को हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक्चुअली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी आगे की 60 डेज की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए हमारे पास 66 डेज बचे हुए हैं, लेकिन ये 6 डेज कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम केवल 60 डेज की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अफवाहों को ना माने या फिर कुछ भी समझे तो 60 डेज तो आपके पास है, जिसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ना हम यहाँ पे आरआरबी की बात कर रहे हैं, ना हम आईबीपीएस की बात कर रहे हैं। हमें नहीं मतलब है कि कैलेंडर कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारा फोकस केवल इतना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, हमारी तैयारी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर आईबीपीएस आरआरबी तो अलग बात रही, अगर एसबीआई भी आ जाता है अगस्त में तो हम उसे भी फोड़ दें। ठीक है, तो उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। और हाँ, एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं मैं कि जो लोग बिल्कुल ही बिगनर है, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है, प्लीज इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअल में आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनकी प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ हो चुके हैं और उनका कम से कम 70% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है। ये वीडियो एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने 60 डेज का प्लान क्यों बोला है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हम जो हमारे पहले के 30 डेज हैं, यानी कि जो हमारा जून का मंथ है, हम उसमें पूरा फोकस मेंस की तरफ देंगे और उसके बाद जो जुलाई का मंथ होगा उसका पूरा फोकस हमारा प्री की तरफ चला जाएगा। तो अगर इस पोजीशन में आप खड़े हुए हैं कि आपका 70% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको एक्चुअल में मेंस पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया मेंस पर शिफ्ट कब करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप प्री का मॉक लगाइए और जितनी आपकी कट ऑफ है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और जो आपकी कट ऑफ जाती है, उसके अराउंड अगर आप 2-3 नंबर से आगे पीछे हैं तो आपको मेंस पर शिफ्ट कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको फिर अपना मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की जरूरत है और आपको देखने की जरूरत है कि आप कहाँ पर वीक हैं। तो चलिए हम लोग क्यों ना सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको पता है हमारा और आपका सबका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो है क्वांट्स। हम लोग उसी से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वांट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्वांट्स में अगर हमारा फाउंडेशन बिल्कुल कंप्लीट है तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमें मेंस की क्लासेस को देखना स्टार्ट कर देना चाहिए वीडियो लेक्चर के थ्रू। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेंस की अप्रोच जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आप प्री की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि प्री में आपको ये होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हो और 100% एक्यूरेसी के साथ हो। बट यहीं पर अगर आप मेंस पे शिफ्ट कर जाते हैं तो वहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं। आपके पेशेंस लेवल चेक करा जाता है, आपका ईगो चेक करा जाता है कि एक्चुअल में क्या आपका ईगो तो नहीं आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में, तो आप ईगो के चक्कर में 1 घंटा एक क्वेश्चन में ही लगा देंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हर चीज चेक करी जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही होगा, मेरा ओपिनियन अगर आप मानेंगे तो मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगा कि मेंस के लिए प्लीज किसी भी अच्छे टीचर का जो आपको पसंद है उनका बैच ले लीजिए, पेड वाला। क्योंकि एक बार तो आपको लेना पड़ेगा, ये चीज आप दिमाग से निकाल दो। जो लोग आपको बोलते हैं ना, एक्चुअल में जो लोग आपको ये चीज बोलते हैं कि अरे पेड की क्या जरूरत है, ये वाईटी पर सब कुछ फ्री है, बहकावे में मत आना। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बहकावे में बिल्कुल मत आना। एक्चुअल में वो अपने 2-3 साल बर्बाद कर चुके हैं, तब वो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक टाइम पर पढ़ाई करी है। तो इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना और प्रॉपर किसी का भी पेड बैच ले लीजिए। अगर मेरा सजेशन लेंगे तो कौशिक सर हैं, हर्षल सर हैं और आशीष सर हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन तीनों में से किसी का भी एक का मेंस का पेड बैच उठाइए और उसकी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ हम क्वांट्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले, इसलिए मैं आपको टीचर्स और उसके जो रिसोर्सेज है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप बैच लेंगे आप स्टार्ट करिए क्लास लेना। पहले आप क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आप पहले खुद से ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन को पॉज करा, आपने खुद से ट्राई करा, नहीं बना, कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली बात है मेंस का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। फिर आप क्लास को देखेंगे ढंग से बैठ के, टीचर को देखेंगे एक्चुअल में उनकी क्या अप्रोच है। हम पता है गलती यही करते हैं, हम क्या करते हैं कि जैसे हमसे नहीं बना क्वेश्चन, फिर हम ना आराम से बैठ जाते हैं, हम सोचा ठीक है अब सर सॉल्व कर लेंगे, तब देख लेंगे इसका आंसर क्या है, क्यों नहीं बना मुझसे। लेकिन हम ये कभी भी चाहत नहीं रखते कि भाई एक बार टीचर की भी तो अप्रोच देख लें कि वो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हम उसे अप्रोच से देखें ना। और जरूरी नहीं है कि हम टीचर की अप्रोच को फॉलो करें, क्या पता हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हमारी खुद की अप्रोच सर से भी अच्छी बन जाए। तो ट्राई यही करना है, इसी तरीके से क्लासेस लेनी है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ उसके साथ साथ आपको क्या करना है। जब आप क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में आप मेंस की क्लास लें, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और साथ के साथ प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और मॉक दें। मॉक में स्कोर इंप्रूव करें। अगर आपका मॉक में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने डिसाइड कर रखा है
इस वीक में आपको सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि मॉक को एनालाइज कैसे करा जाता है, मॉक में अगर नंबर नहीं बढ़ रहे तो उनको इंक्रीज कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब क्वांट्स की बात आपको समझ आ गई कि आपको मेंस का वीडियो लेक्चर लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गाइडली का जो पीडीएफ का बंडल है वो ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। टेंशन मत लीजिए, प्रमोशन अभी नहीं हुआ है अभी तो बहुत टाइम है इन सब चीज़ों में, बट मुझे लगता है कि वो बेस्ट है क्योंकि मैं खुद उसी से करने वाला हूँ। उसके बाद अब हम लोग शिफ्ट करते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में भी आपका सेम फंडा होना चाहिए कि आप मेंस की क्लास लीजिए, पहले वीडियो लेक्चर लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जहां से मिलता है, जिस वाईटी से मिलता है, आप उससे करिए, डजेंट मैटर। आपको जरूरत थोड़ी किसी की अप्रोच से करने का, आप अपनी मर्जी से करिए ना। आप केवल क्वेश्चंस देखिए जहां से आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिले, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम एसएससी की तरह नहीं है। बैंकिंग एग्जाम हर साल क्वेश्चंस में चेंजेस करता है, हर साल इंप्रूवमेंट लाता है। तो इसके लिए आपको कंटेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आप जिससे पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो पुराना ही कंटेंट लेके चल रहे हो। ठीक है, यही सेम आपको काम रीजनिंग में करना है कि आपको पहले वीडियो लेक्चर लेना है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्री के लिए आपको जो जो आपके टॉपिक वीक है, उनका मन करता है तो आपको लेक्चर लीजिए, उनके नोट से रिवाइज कीजिए और बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और मॉक टेस्ट बराबर दीजिए। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जून के मंथ में ना एटलीस्ट सेक्शनल मॉक तो डेली दीजिए। ऑल्टरनेट डेज पे, ऐसे कि आज क्वांट्स का, कल इंग्लिश का, परसों रीजनिंग का, डेली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मस्त हैबिट बन जाएगी आपकी, मजा आ जाएगा आपको। और वीक में एटलीस्ट 2 बार फुल लेंथ मॉक दीजिए, वो भी किसके, मेंस के। लेकिन वो अभी नहीं, वो 15 जून के बाद, क्योंकि अगर आप अभी से ही मॉक में देने बैठ गए तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी सेम सीन आपका ये रहना चाहिए कि आप पहले क्लासेस लीजिए और उसके क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इंग्लिश का मैं रामबाण इलाज, वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैंने काफ़ी सारे जो बंदे सिलेक्ट हुए उनकी वीडियोस देखी हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई काफ़ी सारे लोगों ने तो ये तक करा कि उन्होंने केवल और केवल मॉक अटेम्प्ट करे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, उन्होंने उससे ही इंग्लिश का सेक्शन बढ़िया करके निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मेंस की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपके 30 डेज प्रॉपर ऐसे पैक्ड हो जाने चाहिए कि भाई इसमें मुझे केवल मेंस पढ़ना है और मुझे कुछ नहीं करना है, केवल प्री की प्रैक्टिस करनी है और मेंस पढ़ना है। और एक और चीज दिमाग में रखना, मेंस की क्लासेस लोगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ये रिजिडिटी बिल्कुल मत रखना कि भाई मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मेरे को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार आपने क्लासेस लेना स्टार्ट करा है। लोग यही गलती करते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करा, मेरे को सब आ जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज में प्रैक्टिस मांगती है, तब वो चीजें आती हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कहीं लैग कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो और किसी चीज में लैग नहीं कर रहे हो। तो फिर आप चाहो तो एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और फिर से क्वेश्चंस को ट्राई करो। जब आप ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज निकाल दोगे मेंस की क्लासेस लेते रहते, फिर आपको आराम से क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेंगे और चीजें आसानी से चलने लगेंगी। अब ये तो हमने बात करी हमारे प्रॉपर पहले 30 डेज है उनकी। अब हम एक चीज और समझते हैं कि आपको जब ये चीज स्टार्ट करनी है तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है जो कि सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। पहला, डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल मिस नहीं करना है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है, शाम को उसी पीडीएफ को रिवाइज करना है। डेली एडिटोरियल बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसको सुबह एडिटोरियल में आपको आर्टिकल पढ़ना है, आपको रीडिंग हैबिट डालनी है, रीडिंग को इंप्रूव करना है और शाम को उसी की वोकैब जो आती है उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और एक और चीज, 30 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस को देने हैं, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इन 3 चीजों पे अगर आप फोकस रखोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। ये आगे चल के आपको बहुत फायदा देगा। आपको अभी लगेगा अरे क्या जरूरत है, लास्ट के 1 मंथ में पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप जो भी यूट्यूब पर हैं, जो भी लोग अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, जो किसी ना किसी वजह से रुके हुए हैं, आप उनसे पूछेंगे तो उनकी यही कमी रही है कि उन्होंने जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स को इतना टाइम ही नहीं दिया है। अब हम ये बात करते हैं कि एक्चुअल में आपका दिन किस तरीके से होना चाहिए। देखो, मेंस की क्लास लेना, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और उसी सब्जेक्ट के प्री का मॉक देना, उसके बाद उसको एनालाइज करना। यही अगर हम और सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वहीं सेम आपको काम करना है कि आपको प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो जो आपके वीक सेक्शन है उनको मजबूत करो और मेंस की क्लास लो और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उसके बाद कंप्यूटर की क्लास लेना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर 1% मान भी लो कि आरआरबी का एग्जाम जुलाई में ना हो के नवंबर में होता है, तो ये तो आपके लिए फायदे की बात है। आपका कंप्यूटर इतना मजबूत हो जाएगा कि क्या पता आप कम से कम 20 में से 18-19 नंबर निकाल दो आप, क्योंकि आपको इतना लंबा टाइम मिल जाएगा। आप आराम से डेली रिवीजन करो, डेली प्रैक्टिस करो। तो कंप्यूटर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो और मेंस की क्लासेस लो और प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो भर भर के। ये आपके स्टार्टिंग के जो 30 डेज हैं, ये प्रॉपर इसी चीज में जाने चाहिए। अब हम आगे के 30 डेज की बात करते हैं। आगे के 30 डेज का सीन ऐसा है कि उसमें एक भी बार ऐसा मत करना कि आप मेंस की तरफ शिफ्ट कर जाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप समझना। देखो, प्री और मेंस की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। आपको पता है कि प्री का क्या सीन है और मेंस का क्या सीन है। अगर आप
मेंस का उसमें हल्का हल्का देखने लगते हो तो आप प्री से भटक जाओगे। तो लास्ट के जो 30 डेज हो उसमें प्रॉपर आप प्री को लेके चलना, प्रॉपर डेली मॉक टेस्ट, डेली कॉन्सेप्ट रिवाइज और डेली नियम से आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपका एक्चुअल में ये जो 60 डेज का प्लान है ये इसी तरीके से होना चाहिए। बाकी मेरा काम आपको बताना है, आपकी मर्जी है आप इसको फॉलो करें या ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही हैं तो आप उसको मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम रिजिडिटी नहीं दिखानी किसी चीज़ की, ये मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूँ किसी भी चीज़ की, क्योंकि मेरा नज़रिया अलग है, आपका अलग है। मैं आपको केवल एक रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको उस पर चलना है, आपको अपने हिसाब से सोचना है क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं, क्या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो वो आप आराम से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। और हाँ, एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरे पास अभी कुछ टॉपिक्स पड़े हुए जिनके ऊपर मुझे वीडियोस बनानी है। आप मुझे बताना, आपको और टॉपिक्स ऐड करने हो तो आप बता देना। पहला टॉपिक कि मैंने अपना फाउंडेशन कैसे कंप्लीट किया था और मैंने पर सब्जेक्ट को कैसे टाइम दिया था और कैसे मैंने उसका फाउंडेशन कंप्लीट किया। मैंने अपना क्वांट्स का फाउंडेशन कैसे कंप्लीट किया, मैंने अपना रीजनिंग का कैसे किया, मैंने अपना इंग्लिश का कैसे किया, और मैं मेंस को कैसे लेके चल रहा हूँ, मेंस को कैसे स्टार्ट करूंगा। और एक और चीज़, नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है कि मेंस के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें। अगर हम मेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि 30 डेज आपको मेंस पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, तो एक्चुअल में उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना चाहिए। ये 3 टॉपिक्स मेरे दिमाग में है कि इन 3 टॉपिक्स के ऊपर मेरे को प्रॉपर वीडियो बनाना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना कि क्या और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको अपने आगे के 60 डेज को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, कैसे आपको प्री को देना चाहिए और कैसे आपको मेंस को टाइम देना चाहिए। बाकी एट द एंड में आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ टेंशन बिल्कुल मत लो कि कब एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर केवल एक चीज़ करती है, क्या आपका फाउंडेशन कंप्लीट है, क्या आप इतने ज़्यादा तैयार हैं कि अभी कोई भी एग्जाम आएगा उसको आप फोड़ देंगे। कुछ मैटर नहीं करता, अगर आप इतने तैयार हैं जुलाई तक तो आप समझ लीजिए कि आप धुरंधर हैं, आप फोड़ के आएंगे सारा। और अगर आप इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि पहले आईबीपीएस होगा, पहले आरआरबी होगा, क्या उसमें बीच में एसबीआई आ जाएगा, फंसते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई सा भी एग्जाम आए भाई मेरे को फोड़ के आना है बस, इस चीज़ को दिमाग में रखो। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचो, मैं कोई भी चीज़ अगर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ भी, तो उसका अगर मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा तो मुझे भी अंदर से डिमोटिवेशन होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर लिटरली आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो कि उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और बस मैं महादेव से यही कामना करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो और फैमिली में स्टेबिलिटी आए, घर वाले खुश हों। बाकी इसी के साथ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और बस तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।